શુભકામનાઓ આપું છું મિત્રો કે ખૂબ પ્રચંડ બહુમતીથી આ ચૂંટણીની અંદર તમારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે। विकल्प हम लाए हैं, विकल्प इसलिए लाए कि जहां आप सुखी नहीं थे, अब गए बीजेपी में, वहां भी सुखी नहीं थे, जहां दुखी थे वहां फिर से जाना है क्या? असत्य के सामने सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं और ये लड़ाई लोगों की है, इसलिए मेरी लड़ाई लोग यहाँ लड़ रहे हैं। गुजरात के चुनावी शोर शराबे के बीच जनता कहाँ है? जनता से जुड़े मुद्दे कहाँ हैं? क्या नेताओं को जिताने वाली जनता 5 साल में उनसे मुतमईन भी हो पाती है? जिस जनता के पास कहने को तो बहुत कुछ है, क्या उन्हें भी कोई मंच मिल पाता है? गुजरात में चुनावी शोरगुल के बीच उन मतदाताओं के पास न्यूज नेशन का माइक पहुंच रहा है जिनकी परेशानियां तमाम हैं। शिकायतें अनेक हैं, लेकिन इन शिकायतों और परेशानियों को वो किस मंच से आवाज दें? न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा इसी आवाज को मंच देने की एक कोशिश है। न्यूज नेशन करीब 20 दिन से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में उस विकास की पड़ताल कर रहा है जिसका जिक्र हर राजनेता की तकरीर में होता है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई न्यूज नेशन की दांडी यात्रा अहमदाबाद, मेहसाणा, वडनगर, नाडियाड, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ, जामनगर, कृष्ण की नगरी, देवभूमि, द्वारका, गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर से होती हुई अब सोमनाथ की नगरी में पहुंच गई है। सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को कहा जाता है। काशी और फिर सोमनाथ, भगवान महादेव के यही 2 ऐसे नाम हैं जो हर हिंदू जनमानस के मस्तिष्क में हमेशा गूंजते हैं। चुनाव की इस दांडी यात्रा में हम गिर सोमनाथ में हैं। देखने की कोशिश करेंगे कि उन परंपराओं से निर्मित ये मंदिर और इसके साथ बसा हुआ शहर किस तरह इस बदलाव को देखता है, किस तरह राजनीति ने आम आदमी की ज़िंदगी को आसान किया है या फिर वादों की सिर्फ झड़ी है। इस बार की चुनाव की दांडी यात्रा में चलिए मेरे साथ गिर सोमनाथ की यात्रा पर। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में अरब सागर के तट पर बसा है गिर सोमनाथ। साल 2013 में गुजरात में 7 नए जिले बनाए गए थे, जिसमें गिर सोमनाथ का भी नाम था। जूनागढ़ जिले से अलग कर गिर सोमनाथ को जिला बनाया गया। वेरावल गिर सोमनाथ का मुख्यालय है। जिले का दर्जा सोमनाथ को भले ही अब मिला हो, लेकिन किताबें गवाह हैं कि इतिहास के हर दौर में सोमनाथ अहमियतदार रहा है। हजारों साल पुराने शिव के इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा, लेकिन मजबूत आस्था आक्रमणों के आगे हारी नहीं और फिर एक मंदिर यहाँ खड़ा हो गया। मौजूदा मंदिर सरदार पटेल के वक्त में बनवाया गया था। सोमनाथ आदि तीर्थ माने जाने वाले सोमनाथ में बहुत बड़ी महिमा शिव की मानी जाती है। जो हिंदू जनमानस है उसको मानता है, क्योंकि यहाँ चंद्रदेव अपने शाप से मुक्त हुए। भगवान शिव ने उनको निष्कलंक किया और इस रूप को बताने के लिए उन्होंने चांद को अपने यहाँ पर भी धारण किया, माथे पर धारण किया। कहा जाता है कि चंद्रमा को शाप दिया था दक्ष ने और उस शाप से मुक्ति के लिए उसने यहीं आकर यज्ञ किया, भगवान शिव की आराधना की और यहीं से उसको शाप से मुक्ति मिली। इसीलिए इसको सोमनाथ कहा जाता है और यहाँ आने वाले हर आदमी का नारा होता है, हर आदमी का उद्घोष है, जय सोमनाथ। इसी मंदिर पर कहर टूटा था एक तुर्क लुटेरे महमूद गजनी का। महमूद गजनी 11वीं शताब्दी में इस मंदिर से 2 करोड़ दिनार के बराबर अमानत लूट कर ले गया था। इससे आप उस दौर में इस मंदिर के वैभव का अंदाजा लगा सकते हैं। उस लूट के 1000 साल बाद अब ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र होने के साथ साथ सैकड़ों लोगों को भी रोजगार देता है। ए भाई, ए साहब, इस तरह की आवाज़ जैसे ही आप सोमनाथ पहुंचते हैं तो सबसे पहली आवाज़ होती है जो आपके कानों में पड़ती है। मंदिर के बाहर ये वो लोग हैं जो हर आने वाले तीर्थयात्री से मिलते हैं, लेकिन इन लोगों से कोई नेता आके मिलता है या विकास आके मिलता है, इस पर पूछताछ करते हैं इन्हीं लोगों से। ये बताओ, पिछले 5 सालों में 10 सालों में कोई बदलाव दिखता है? कुछ नहीं, बदलाव नहीं दिख रहा है। चुनाव आता है तब बदलाव दिखता है। कोई किसी की समस्या ही सुनता नहीं है, सिर्फ गरीब ही गरीब रहता है, बड़ा बड़ा रहता है, नेता अपना भरता है। उनको लगता है कि जो सरकार कह रही विकास विकास, इस पे कोई यकीन आता है आपको? नहीं, इधर तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है सर। अंदर शहर की सड़कें या कुछ
कुछ ऐसा? नहीं, अभी चुनाव आने वाला है तभी बन गया। अभी पहले कभी कुछ दिखता ही नहीं है, वो आता है चुनाव के बाद पहले आता है, मेरे को वोट देना, मेरे को वो करना, हम तुम्हारा पूरा काम करेंगे। वोट के बाद कोई दिखता ही नहीं है, तुम तुम्हारा करो हम हमारा करें, बस खत्म। सोमनाथ की नगरी में जनता के लिए मुद्दे उसी तरह के हैं जैसे बाकी शहरों में होते हैं, और चुनाव के दौरान जनता की नब्ज टटोलने के लिए चाय की दुकान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, जहां गर्म चाय के साथ बहस मुबाहिश का दौर अनायास ही शुरू हो जाता है। विकास की कहानी क्या है आपके? अभी विकास की कहानी कोई बोलने जैसा ही नहीं है। कोई भी आदमी आता है यहाँ से चुन कर चला जाता है, समझो कोई भी आदमी, हम पक्ष की बात नहीं करते हैं, कोई भी पक्ष यहाँ कोई देखने नहीं आता है। एक बार चुटा के चला जाता है, फिर कोई आता ही नहीं है, कोई कभी देखने भी नहीं आता है। बार बार फरियाद करो। सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? सबसे बड़ी गंदगी पूरा सोमनाथ के बाहर गांव पूरा देखो तो पूरी गंदगी, गटर भरी हुई, सड़कें खराब, सफाई नहीं है पूरी। नहीं, सफाई नहीं हो रही है। सड़कें बनेगी तो सफाई तो करते हैं, सफाई वाले क्या करेंगे? उस दिख रहा है, वो तो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ कुछ है ही नहीं, गंदगी है, पहले से ही गंदगी है, पहले से कम ना। हाँ, सरकार काम नहीं कर रही है। कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके चाहिए। अभी अच्छा हो, कोई आदमी बड़ा आदमी आएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर वो बड़ा आदमी यहाँ से चले गया तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। अक्सर सत्ता में बैठे नेताओं को इस बात का अंदाजा रहता है कि चुनाव के वक्त जनता को बताने के लिए कुछ होना चाहिए, इसीलिए विकास के सारे प्रोजेक्ट चुनावी साल तक पूरे होने की मियाद के साथ होते हैं। गिर सोमनाथ के मुख्यालय वेरावल में भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। वेरावल में ये नया हॉस्पिटल तैयार हो चुका है। पहले जो हॉस्पिटल था वो बेहद छोटा था, लेकिन जब 2013 में ये जिला बनाया गया तो तब उसके लिए ये अब 2017 में एक हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। यहाँ काफ़ी बड़ी इमारत 4 मंजिला तैयार की गई है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। अभी कुछ ही दिन बाद डॉक्टर वहाँ पहुँच जाएंगे ऐसा कहना है, लेकिन सड़क अभी तैयार हो रही है। ये सड़क जो पूरी तरह अभी इस पर पत्थर पड़े हैं और ये जल्दी तैयार हो जाएगी। सरकार के इस विकास मॉडल में सेंध लगाने के लिए वेरावल में भी कई उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी लड़ाई में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी जमीन बनाने के जुगत में लगे हैं। बड़ी पार्टियां गुजरात में आपको 2 ही दिखाई देती हैं, कभी सत्ता इधर तो कभी उधर, लेकिन उसमें बीच में अपनी आवाज़ उठाने के लिए इंडिपेंडेंट लगातार पहुंचते रहते हैं। पिछले 5 साल से वेरावल की समस्या हर तरह से कभी हल नहीं हुई है। कौन सी समस्या मेन है? मेन पानी है, गटर है, रोड है और आरोग्य खाता है, ऐसी अनेक समस्या है। जनता आपकी बात सुनेगी? हाँ, सुनेगी। आपको पहले थूकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात मैं ही नहीं सुन पा रहा हूँ, जनता क्या सुनेगी? तो हेलो, पूरा काम नहीं होता है, गट्टर बट्टर सब ऐसे ही रहता है, म्यूनसिपालिटी में जाता है तो कोई जवाब नहीं देता है। गिर सोमनाथ जिले की सीमा अरब सागर से लगती है और समुद्री सीमा रोजगार देने के लिए मछुआरों का एक वर्ग तैयार कर देती है। गिर सोमनाथ में भी बड़े लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इंडस्ट्रीज काफ़ी बूस्ट कर रही है। जब से ये नया ज़िला बनाया हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और गवर्नमेंट ने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिया है। कोई दिक्कत जो इस समय आप फेस कर रहे हो और आप उम्मीद करते हो सरकार उसमें बदलाव लाए? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरा गुजरात कोस्ट में अभी काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज बन गई है जो केमिकल बेस है, तो उससे पॉल्यूशन काफ़ी हद तक ये सी कोस्ट पे फैला हुआ है और पॉल्यूशन की वजह से जो फिशिंग ग्राउंड है वो काफ़ी उसका इफेक्ट हुई है। तो ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। वेरावल के बाहर ग्रामीण इलाकों में जाकर भी हमने चुनावी मुद्दों की पड़ताल की। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गुजरात के चुनाव में अफ्रीकी मूल के लोग भी वोट करते हैं। गिर सोमनाथ जिले में भी एक छोटा सा जमाइका है। हिंदुस्तान की जमीन को यूं ही गुलदस्ता नहीं कहा जाता। दुनिया के हर देश के फूल इस देश के गुलदस्ते में हैं, वो यहाँ आकर खिले, फिर बेहतरीन तरीके से उस गुलदस्ते की खूबसूरती को और 4 चांद लगाए। अगर हम हिंदुस्तान में दुनिया के हर आबादी के होने की बात करते हैं तो इस वक्त गुजरात के एक ऐसे गांव में मैं हूं जहां का उपहार हमको अफ्रीका से मिला, यानी वो लोग जो अफ्रीका से चलते हुए यहाँ तक पहुँचे, अपनी संस्कृति और जड़ों से वो अब भले ही दूर हों, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह रच बस गए कि उनको हम अलग नहीं कर सकते हिंदुस्तानी संस्कृति से। लेकिन जब भी उनको देखते हैं तो हमको याद आती है कि ये लोग
सदियों पहले मेहमान के तौर पर आए थे और फिर इन्होंने इस ज़मीन को अपना बना लिया। आइए एक ऐसे ही गांव में हम हैं। ये गांव जहां हम लोग इस वक्त बैठे हैं, हमारे साथ अब्दुल भाई हैं। अब्दुल भाई नमस्कार। नमस्कार सर। ये कौन सा गाँव है? ये गिर सोमनाथ जिला गुजरात का है, जाम्बुर गाँव नाम है, तलाला तहसील है इसका। अच्छा, आप तमाम लोगों को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? हमारे यहाँ पर तो सिद्धि अफसी से जाना जाते हैं सब लोग यहाँ पर, और धमाल नृत्य से मतलब ज़्यादा बेहतरीन मानते हैं सब हमको। अच्छा, कब से आना हुआ, कब से सुनते हैं आप अपने किस्सों में? बुजुर्गों से किस्से सुने? हमारे किस्सों में मतलब बहुत सी पुरानी 400-500 साल पहले होगा, मतलब कहीं अलग अलग जातियों, जैसे जंजीराबाद है, वहाँ की हिस्ट्री, जहाँ किला है, मतलब तो उन जगह से मतलब राज भी था मतलब सिद्धि का। यहाँ पर बसे हुए मतलब हमारे कि जो गवर्नमेंट के हमारा देश आज़ाद से पहले, तो यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड के लिए भी हम आए हुए थे। अच्छा, आप लोग बॉडीगार्ड के तौर पर आपके वो आए, और एक सिद्धि कबीला भी था, वो जो जंजीरा भी आपका था। आपको लगता है कि अब यहाँ गांव में विकास की बात है तो उसमें आप अपने आप को बराबर के गांव जैसा पाते हैं या कुछ कमजोर होता है? नहीं, अभी पहले जो सेटिंग हुआ मतलब उससे अभी थोड़ी नाराज़गी हो गई हम उसके बारे में। सेटल जो जैसे हमारा नाम जैसे ST का हमको विरुद्ध दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब हम आ रहे हैं, लेकिन अभी विकास के बारे में जो बात करेंगे तो हमारा गांव के बारे में जैसे भी ये नए मकान जो देख रहे हैं जो, तो उसके बारे में मतलब बताएंगे तो मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पर बैठे हैं हम, वो मकान अभी भी वैसा ही है, मतलब उसकी गलती कुछ हमारी होगी, कुछ शासन की होगी। और रोजगार, बड़ी रोजगार के बारे में जो बात करेंगे तो वहाँ को हमारे लोकल कम्युनिटी के हिसाब से हमको बहुत तकलीफ पड़ती है। अस्पताल का क्या हाल है? कहाँ है आपके यहाँ गाँव में अस्पताल है? नहीं नहीं, मेरे हॉस्पिटल नहीं, ताड़ा जाऊँ पड़े, ताड़ा जाना पड़ता है। धमाल डांस का है, वो डांस के लिए आप लोग स्पेशल तैयारी करते हैं या क्या? मतलब नहीं, वो सिखाने की जरूरत, वो तो हमारे खून में है, मतलब नाचना वो हमारे खून में, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कई बार देखते होंगे, आप तो टीवी पे, अब तो दुनिया से देखते हैं, आपको कोई एक देश का लगता है जिसका डांस और आपका डांस एक? मैं अभी मतलब मेरे पास मोबाइल में भी है, मतलब अभी मतलब 16 तारीख को आए थे, अमेरिका के मेहमान थे, वो भी सिद्धि थे, वो भी मतलब हमारे साथ ही डांस जैसे हम कर रहे हैं वो भी डांस कर रहे थे अभी। इस गांव में आकर लगता है कि यहाँ विकास भी अफ्रीकी देशों के तर्ज पर धीमा ही चल रहा है। यहाँ के लोग मजदूरी कर गुजारा करते हैं। जाम्बुरा गांव में जब आप आते हैं तो आपको कई चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं एक अलग में दुनिया में हो, लेकिन जब आप अंदर घुसते हैं, गांव में घुसते हैं, तो देखते हैं कि बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों की तरह यहाँ भी घर में महिलाएं उसी तरह काम कर रही हैं, उसी तरह। ये किस तरह से इस साड़ी पर कि काम किया जा रहा है, ये काम करके इसको वापस भेजा जाना है, इन्हीं से पूछते हैं। ये कितने दिन में पूरी करेंगे? 2 दिन में। 2 दिन में एक साड़ी? हाँ। और फिर ये कहाँ जाती है साड़ी? ये कहाँ से लाए हैं आप? ये माधोपुर से। माधोपुर से। फिर ये इसको बना के फिर वहाँ बेचते हैं दुकान में। दुकान में बेचते हैं। और आपको इसकी मजदूरी मिलती है रोज? हाँ, आप 50 रुपया पे। गुजरात का सोमनाथ जिला साइज में छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ देखने को बहुत कुछ है। सोमनाथ में ही मशहूर गिर फॉरेस्ट भी है, जहाँ कई तरह के प्राणी हैं। सोमनाथ मंदिर के अलावा भी यहाँ एक और मशहूर मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि कृष्ण ने वहाँ प्राण त्यागे थे। देह त्याग की जो परिकल्पना है, जो भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग की जो कथा है, वो यहीं इसी जगह भाल का तीर्थ, भाल जिसको यहाँ गुजराती में भल मतलब वाण से कहा जाता है, उसी तीर्थ को ये मंदिर उसी जगह पर बना हुआ है। सदियों पुराना मंदिर है जिसको अब नया रूप दिया जा रहा है। इससे पहले ये मंदिर 6वीं शताब्दी में एक छोटे से मंदिर के तौर पर था। समय समय पर इस पर बदलाव आता रहा, लेकिन आज ये बड़ा मंदिर के तौर पर विकसित हो रहा है। इन मंदिरों की वजह से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार में तब्दील होता है। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। सोमनाथ, तलाला, कोडीनार, ऊना। ऊना वही विधानसभा सीट है जहां हुए एक आंदोलन ने गुजरात चुनाव में इस बार एक दलित युवा नेता जिग्नेश मेवानी दिया है। पिछले साल 11 जुलाई में ऊना के मोटा समधियाला गांव में कथित तौर पर गौरक्षकों के दलित लड़कों की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद यहां गुजरात में दलितों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ऊना की वो घटना इस बार के गुजरात चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होगी। ऐसी सियासी समीकरणों के अलावा भी गिर सोमनाथ के लोगों के पास मुद्दे बहुत कुछ हैं। सोमनाथ का विकास क्या है इस पूरे इलाके में? हम खास तौर से यहाँ है तलाला, ये जो यहाँ का वीरावल रोड पर है, ऐसी एक शॉप पर हम लोग बैठे हैं। यहाँ जो इलाका खेती के हिसाब से बहुत उपजाऊ दिख रहा है, वहीं पूछते हैं कि खेती के अलावा क्या है? के अलावा तो अच्छा है
लेकिन बगीचा है, भाव नहीं मिलता। भाव की बात ऐसी है कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और ऊपर वाला व्यापारी जो होता है ना वो सब ले जाता है। सड़कें अभी तो बराबर नहीं है सर। सरकार कह रही है उसने हजारों करोड़ रुपया लगा दिया आपके सड़कों में, 1400 करोड़ रुपया कितना बताया? वो लगाया होगा शायद, लेकिन इधर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। दिख नहीं रहा है ऐसा। जनता कहती है कि विकास नहीं हुआ। गिर सोमनाथ के वोटर्स के पास शिकायतों का अंबार है, तो जवाब में नेताओं के पास भी विकास छाप जुमले हैं। उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। वो विकास 1138 करोड़ का हुआ है। आज रोड, रास्ता, पीने का पानी, गटर, सारे चीज़ हमने ले लिया है। और सोमनाथ दादा जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसकी स्वच्छता के हिसाब से पूरा वहाँ भी डेवलपिंग में गुजरात गवर्नमेंट और भारत सरकार ने बहुत से पैसे दिए हैं और भी देने वाले हैं। नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन न्यूज़ नेशन ने आपको कैमरे से इस इलाके की हकीकत बताई है। अब देखना यह है कि जनता क्या तय करती है। ये थी चुनाव की डांडी यात्रा में गिर सोमनाथ की यात्रा। अब यहाँ से चलते हैं अमरेली की ओर, देखते हैं वहाँ का क्या है मिजाज।